Assalamu alaikum dear students. Before starting the video, please make sure that you must have followed the व्हाट्सएप चैनल ऑफ पास एजुकेशन सिस्टम, जहाँ पे आप लोगों को एंट्री टेस्ट के हवाले से प्रिपरेशन मटेरियल और यूनिवर्सिटी और स्कॉलरशिप की अपडेट्स मिलती रहेंगी। अगर आप लोग व्हाट्सएप चैनल को फॉलो करना चाहते हैं तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में फर्स्ट पिन्ड कमेंट में आप लोगों को व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा, उसको लाजमी तौर पर फॉलो कर लें। इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स, अगर आप लोग 2026 के अंदर पाकिस्तान की टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज़ में से नेस्ट, फास्ट, जीकी, कॉमर्स, प्यास, पंजाब यूनिवर्सिटी, यूईटी के अंदर अपना एडमिशन सिक्योर करना चाहते हैं तो लाजमी तौर पर पास एजुकेशन सिस्टम का प्रीमियम बैच लाजमी तौर पर ज्वाइन करें, जिसके अंदर आप लोगों को पाकिस्तान की टॉप नॉच एक्सपर्ट फैकल्टी पढ़ाएगी। पाकिस्तान के लीडिंग इंस्टीट्यूट्स के अंदर जो लेक्चर्स आप लोगों को प्रोवाइड कर रहे होते हैं, एंटी टेस्ट की प्रिपरेशंस करवाने के लिए जो टीचर्स मौजूद होते हैं, उनको जो ट्रेनिंग दे रहे होते हैं, वो ट्रेनिंग स्टाफ हमारे बैच में आप लोगों को एंटी टेस्ट की प्रिपरेशंस करवा रहा होता है। इसके अलावा हमारे लाइव लेक्चर जो हैं पूरे डिसिप्लिन और स्केड्यूल के साथ फॉलो किए जाते हैं। मंडे टू फ्राइडे 7 बजे से लेकर 10:30 बजे तक हमारी प्रॉपर लाइव लेक्चर्स होते हैं और उसके अलावा सैटरडे संडे की स्पेशल लाइव क्लासेस होती हैं। और जैसे लाइव लेक्चर्स आप लोगों के कंप्लीट हो जाते हैं, पोर्टल पे इनके लिए रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी डाल दिए जाते हैं, ताकि अगर आप लोग मिस कर दें तो वो बाद में भी आप लोग ले सकते हैं। फ्लेक्सिबल टाइमिंग है। उसके अलावा हमारा एक एक्सक्लूसिव टेस्टिंग डिपार्टमेंट मौजूद है, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है पाकिस्तान के टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज़ के जितने भी एंटी टेस्ट हर साल कंडक्ट होते हैं, उनके तमाम के जो भी उसका क्वेश्चन बैंक है उसको कलेक्ट करना और उसको वर्कशीट्स और टेस्ट के अंदर जितने भी उसके एमसीक्यूज हैं उनको अपडेट करके जो प्रिपरेशन मटेरियल आपको प्रोवाइड किया जाता है वो इसी तरीके से अपडेट करके प्रोवाइड किया जाता है, जो कि बहुत एक्सपीरियंस्ड और एक्टिव डिपार्टमेंट है हमारा। इस सारे प्रोसेस से गुजर के आप लोगों के तक वर्कशीट्स और टेस्ट जो हैं आप लोगों के जैसे चैप्टर्स कंप्लीट होते हैं, वर्कशीट्स और टेस्ट आप लोगों को विद सॉल्यूशन प्रोवाइड किए जाते हैं और आप लोगों को इसकी जो लाइव लेक्चर्स होते हैं उसके अंदर इसकी डिस्कशन भी करवाई जाती है, ताकि आप लोगों के जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएँ। इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स, स्पेशल डाउट क्लासेस भी कंडक्ट करवाई जाती हैं, जहाँ पे एक्सपर्ट फैकल्टी आप लोगों को जो किसी भी तरह का प्रॉब्लम है आप लोग का सॉल्व करने के लिए अवेलेबल है। उसके अलावा हमारे व्हाट्सएप डिस्कशन ग्रुप अवेलेबल है, जहाँ पे आप लोगों को किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो आप लोग उसी वक्त उसका सोल्यूशन जो है वो वहाँ से ले सकते हैं। वहाँ पे सीनियर्स और आप लोगों के टीचर्स जो हैं वो अवेलेबल होते हैं। सिर्फ यहाँ तक कि आप लोगों को ये फीचर्स प्रोवाइड नहीं किए जाते, आप लोगों को कैरियर काउंसलिंग सेमिनार्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं, जहाँ पे एक्सपीरियंस्ड और हाईली रैंक्ड फैकल्टी मौजूद होती है, जो एग्जीक्यूटिव सीट्स पे अवेलेबल होती है, जो आप लोगों को पाकिस्तान के अंदर जितने भी कैरियर्स अडॉप्ट किए जा सकते हैं उसका प्रॉपर गाइड मैप और रोड मैप प्रोवाइड करते हैं, ताकि आप लोग अपने कैरियर के हवाले से बिल्कुल श्योर हो जाए कि आप लोगों को क्या करना है। उसके अलावा डियर स्टूडेंट, जब आप लोगों का पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाता है तो आप लोगों के कंडक्ट की जाती हैं रिवीजन क्लासेस। उसकी रिवीजन क्लासेस के बाद आप लोगों को दिए जाते हैं मॉक टेस्ट, जो कि प्रॉपरली आप लोगों के एग्जाम से के ओरिएंटेड जो है वो डिज़ाइन किए जाते हैं। ये इनका मकसद ये होता है कि आप लोगों को आपके एक्चुअल एग्जाम से पहले आप लोगों को उस फेज से गुजारना, ताकि आप लोग अपने स्ट्रेस और टाइम मैनेजमेंट जो कि आपको टेस्ट में सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब करती है उस फेज से गुजार के आप लोगों को पहले से ही ट्रेन कर देना। डियर स्टूडेंट्स, ये तमाम फीचर्स आप लोगों को जस्ट वन बैच में मिल रहे हैं और सबसे अमेजिंग बात ये है कि वन टाइम पेमेंट करने के बाद आप लोगों को 2026 के पूरे सेशन की एक्सेस, जितने हमारे 6 to 7 बैचेस लगेंगे, उन तमाम की एक्सेस आप लोगों को जस्ट वन टाइम पेमेंट में मिल जाएगी। तमाम प्रिपरेशन मटेरियल भी हम लोग प्रोवाइड करेंगे। यू डोंट नीड टू बाय एनी एक्स्ट्रा मटेरियल फ्रॉम एनीवेयर एल्स। आप लोग को सब कुछ हम लोग प्रोवाइड करेंगे। यू जस्ट हैव टू प्रिपेयर फॉर योरसेल्फ फॉर योर एंटी टेस्ट एग्जामिनेशन। डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को यही इन तमाम फीचर्स की वजह से, यही तमाम फीचर जो हम लोग अपने स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करते हैं, उसका अल्टीमेटली रिजल्ट होता है कि हर साल पाकिस्तान की टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज़ में हमारे स्टूडेंट्स टॉप कर रहे होते हैं, उनकी पोजीशंस आ रही होती हैं। आप लोग देख सकते हैं फास्ट के अंदर भी हमारे अंदर का स्टूडेंट जो है बैच का उसके ओवरऑल पोजीशन है। उसके बाद यूईटी में भी, नेस्ट में भी, आईटीयू में भी, एनईडी, प्यास, उसके बाद मेहरान यूनिवर्सिटी, एनटीएस के अंदर भी हमारे स्टूडेंट्स जो है वो बहुत ब्रिलियंट मार्क्स लेके आते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये तमाम फीचर्स आप लोगों को सिर्फ एक बैच में मिलते हैं। तो आज ही आप लोग भी हमारे इस बैच को लाजमी तौर पर ज्वाइन करें। आप लोग को सिर्फ इतना सा काम करना है, ये जो आप लोग को स्क्रीन के ऊपर नंबर शो हो रहा है 0304066600, जस्ट इसके ऊपर व्हाट्सएप करके आपको बैच की डिटेल्स देनी है, सिंपली यू विल गेट इनरोल्ड इन आवर सेशन। डियर स्टूडेंट्स, आप लोग अभी इसी नंबर को नोट करें, इसका स्क्रीनशॉट लें, इसको नोट डाउन करें और अभी जाके इस नंबर पर व्हाट्सएप करके आज ही हमारे बैच को ज्वाइन करें, ताकि आप लोग टाइमली अपने एंटी टेस्ट की प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकें। थैंक यू। अस्सलामुअलैकुम DSO आज हमने जो है ना एंटी स्नैक कंप्यूटर साइंस के पास पे एमसीक्यूज की सीरीज करनी है। अच्छा, एंटी स्नैक कंप्यूटर साइंस के पास पे एमसीक्यूज की जो सीरीज है ना बेटा, इसमें ये कैसे चलेगी? अब ये पूरी सीरीज होनी है। इसमें ये है कि टोटल मैंने आपके लेक्चर जो है ना 16 तक, 1 से लेकर 16 तक डिजाइन किया है। आज मैं आपको पहले लेक्चर करवाने जा रहा हूँ। सबसे पहला जो ये वाला लेक्चर है इसमें मैं आपको 25 एमसीक्यू करवाऊंगा। इसी तरह फिर सेकेंड लेक्चर होगा, उसमें भी मैं आपको 25 एमसीक्यूज
करवाऊंगा। फिर इसी तरह जो है आपका थर्ड लेक्चर होगा, उसमें भी मैं आपको 25 MCQs करवाऊंगा। अब होगा क्या, अब ये जितने भी मैं आपको प्रैक्टिस MCQs करवाऊंगा, जाहिर है वो टॉपिक के अंदर से होंगे। अब मैं सारे साथ साथ आपके टॉपिक भी कवर होंगे, साथ साथ प्रैक्टिस MCQs भी, एंटी स्नैट कंप्यूटर साइंस क्रेडिट आपके सारे के सारे फिनिश होंगे और कवर होंगे। बेटा एक चीज याद रखनी है कि अब ये सीरीज स्टार्ट हो रही है, इसकी जो है ना सीरीज के साथ साथ लेक्चर प्रो होते चले जाएंगे, तो आपने इसको केयरफुली जितने भी एपिसोड करवाए जितने भी उसमें टॉपिक बताए जाए, टॉपिक के कंसेप्ट बताए जाए, वो सारे के सारे आपने याद रखने हैं। मैं तो कहता हूँ कि आप जाकर पहला लेक्चर देख लेना बेटा। तो अभी से अपने पास एक रजिस्टर अलग से बना रहे हैं, ठीक है, एक रजिस्टर बनानी, क्योंकि ये आपकी बहुत बड़ी एक सीरीज स्टार्ट होनी है एंटी कंप्यूटर साइंस के पास में से उसकी एक रजिस्टर बनाए। उसके दो कम से कम आप दो हिस्से कर ले, कि यानी कि हाफ रजिस्टर के बाद से आप जब मैं जितने टॉपिक्स बताऊंगा उनके कंसेप्ट बताऊंगा वो आप लिखते चले जाएं, काफी ज्यादा रिपीट भी होंगे। उसके बाद बेटा और पहले हिस्से में आप ये करें कि जो प्रैक्टिस एमसीक्यूज में होंगे वो बेटा आप जो कि इम्पोर्टेंट होंगे वो आप लिख लें, ठीक है। या अदरवाइज आपको जो है ना इसकी पीडीएफ प्रोवाइड होगी, लेकिन उन स्टूडेंट्स के लिए जो स्टूडेंट बैच में बेटा इनरोल है, अगर पीडीएफ के लिए बैच में इनरोल होना पड़ेगा। आइए बेटा हम अपना सबसे पहले एमसीक्यू करते हैं, जो कि हमें यहाँ पर शो हो रहा है। वो कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इनपुट डिवाइस। वो कहता है चार ऑप्शन बताए, कौन सा हमारे पास ऐसा ऑप्शन है जो कि इनपुट डिवाइस नहीं है, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ टच पैड के, तो जो टच पैड है वो आपका क्या होता है, इनपुट डिवाइस होता है, ठीक है। उसके बाद जो आपका माउस है वो भी आपका इनपुट डिवाइस होता है। चार्ली में वो कहता है प्रिंटर। तो प्रिंटर में जो बताएं क्या, प्रिंटर के थ्रू हमें क्या निकलती है, आउटपुट निकलती है। अगर हम जो है जाते हैं मार्केट में, ठीक है, हम प्रिंटर के थ्रू कोई चीज प्रिंट करवाते हैं, लाइक वैसे कोई भी प्रिंटर है आपका, कोई भी प्रिंटर है, मैं अगर लेजर प्रिंटर की बात करता हूँ तो वो आपका प्रिंट करके देगा। अब वो लेजर के थ्रू प्रिंट करके देता है, लेकिन आउटपुट नहीं कर रही होती है। तो जो हमारे पास है प्रिंटर, वो हमारे पास आउटर आउटपुट डिवाइस है। और जो उसके बाद डेल्टा में कहता है कीबोर्ड, तो कीबोर्ड हमारे पास बेटा इनपुट डिवाइस होती है। तो इसका राइट आंसर हमारे पास 40 होगा, 140 का राइट आंसर पहले एमसीक्यू का। नेक्स्ट बेटा हमारे पास एमसीक्यू पर है, उसको हम देखते हैं। वो कहता है इंटरनेट इज एन एग्जाम्पल ऑफ। जो हमारे पास इंटरनेट है वो हमारे पास किसकी एग्जाम्पल है। अगर मैं इंटरनेट की बात करूँ तो इंटरनेट हमारे पास जो है वाइड एरिया नेटवर्क में आता है। कैसे आता है, क्योंकि हमारे पास जो इंटरनेट है वो एक ह्यूज जो है हमारे पास नेटवर्क प्रोवाइड कर रहा होता है। तो इस वजह से बेटा ये हमारे पास किधर आएगा, वाइड एरिया नेटवर्क में आएगा, जो कि कहाँ पर मौजूद है, हमारे पास अल्फा में मौजूद। तो अल्फा इज द राइट आंसर। अच्छा बेटा एक चीज याद रखनी है, कुछ एमसीक्यूज ऐसे होते हैं जो कि हमारे पास जिनका जो राइट आंसर होता है वो डायरेक्टली में पता लग जाता है। उसकी रीजन क्या है, उसकी रीजन बेटा ये है कि वो डेफिनेशन बेस होती है। अब जाहिर है एक डेफिनेशन आपको आ जाती है, लाइक इंफॉर्मेशन की डेफिनेशन होती है, प्रोसेस फॉर्म डाटा इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन, आपको डायरेक्टली पता लग जाता है। कुछ एमसीक्यू ऐसे होते हैं जिनका डायरेक्ट क्वेश्चन पता लग जाता है। कुछ एमसीक्यू ऐसे होते हैं कि जिनके लिए करेक्ट क्वेश्चन फाइंड करने के लिए बेटा आपको चौक को रीड करना पड़ता है। मैं सजेस्ट ये करूंगा, एक तो ये है कि टाइम कंज्यूमिंग को अपने बचाना होता है। इंटरनेट के अंदर को पता है कि टाइम कंज्यूम करना आपके लिए बहुत ज्यादा, उसको हैंडल करना बहुत एक टास्क होता है। जो बच्चा टाइम कंज्यूम कर लेता है अच्छे तरीके में, अच्छे तरीके से, तो बेटा वो फिर मैक्सिमम मार्क्स गेन करता है। तो उसमें बेटा अगर डेफिनेशन बेस हमसे क्यों आए, वहां से आपको क्या करना है कि डायरेक्टली क्वाड्रेटिक ऑप्शन पर टिक लगा देना है। लेकिन उससे भी पहले आपने चार ऑप्शन को लाजमी एक बार रीड कर लेना है, ठीक है, क्योंकि आई कैप्चा एमसीक्यू भी का ऑप्शन भी होता है, जो कि फिर आपको बाद में करने लगता है, तो फिर बाद में जाकर पता चलता है, अच्छा इसका राइट आंसर ये था। अच्छा बेटा जो हमारे पास सेकंड एमसीक्यू उसका राइट आंसर है इंटरनेट इज एन एग्जांपल। और जो इंटरनेट है वो हमारे पास वाइड एरिया नेटवर्क की एग्जांपल होती है। नेक्स्ट बेटा हमारे पास एमसीक्यू आ रहा है, उसको हम देख लेते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू में बेटा हमारे पास वो क्या कह रहा है, नेक्स्ट एमसीक्यू में वो हमारे पास कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग एलओटी डिवाइस इज यूज इन हेल्थ केयर। कहते हैं कि लोड की कौन सी ऐसी डिवाइस है जो कि हेल्थ केयर के लिए यूज होती है। अगर डायरेक्टली अब मैं आपको बताता हूँ, ये डायरेक्टली आपका जो है ना एमसीक्यू का राइट आंसर है। वो क्या है कि वो वेयरेबल हेल्थ मॉनिटर्स, ये हमारे पास जो है यूज होती है किसके लिए, किसके लिए, लोड डिवाइस के लिए। क्योंकि आपने अगर मैं बात करता हूँ लाइकवाइज आपकी जो ये आपका जो यहाँ पे अगर घड़ी नहीं है, घड़ी कुछ ऐसी भी होती है, लाइक आपके जो है स्मार्ट जो फोन है, जो कि आपके स्मार्टफोन्स हैं, जो कि घड़ी टाइप के फोन्स होते हैं, ठीक है, उसके बैक पर ना, उसके बैक पर जो है ना हमारे पास जो हार्ट यानी कि हार्ट आपका जो है हार्ट रेट भी मेजर करता है वो। मतलब ये है कि आपका हार्ट का जो रेट है वो मेजर कर लेता है, आपकी जो है कितने को आपकी धड़कन दिल की चल रही है वो आपको मेजर करके बता देगा। तो इस तरह से बेटे ये वर्क कर रहा होता है। जो आपकी मोस्टली जो स्मार्ट वॉचेस होती हैं,
वो हमारे पास उसमें जो है स्क्रीन, उसके बैक पर आप देखते हैं तो वो जो है सेंसर लगा होता है जो कि आपकी जो हार्ट की जो रेट है उसको मेजर कर देता है। तो बेटा इस केस में यूज होती है। तो वो कहता था विच ऑफ द फॉलोइंग लो डिवाइसेस इज यूज इन हार्ट हेल्थ केयर। तो बेटा ये हमारे पास वेरिएबल हेल्थ मॉनिटर्स होती है। एग्जांपल जैसे कि आपकी जो स्मार्ट वॉचेस की जो आपकी घड़ी होती है, जो कुछ स्मार्ट वॉचेस होती हैं, उसमें जो है बेटा उसके बैक पर सेंसर लगा होता है जो कि आपकी जो है आपकी जो हेल्थ की आपकी जो रेट होती है, आपकी जो हार्ट रेट होती है उसको मेजर करता है। अच्छा बेटा नेक्स्ट एमसीक्यू आ रहा है, उसको हम देख लेते हैं। वो कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क टोपोलॉजी कैरेक्टराइज्ड बाय अ सेंट्रल हब विद नोड्स कनेक्टेड डायरेक्टली टू इट। अच्छा हमारे पास कौन सा ऐसा हमारे पास जो है टोपोलॉजी है जो कि हमारे पास नोड से कनेक्टेड होती है और सेंट्रल हेब से कनेक्ट होती है। अच्छा जो हमारे पास स्टार टोपोलॉजी बेटा, अब ये भी डायरेक्ट एमसीक्यू है, डायरेक्ट आपको पता लग जाता है क्योंकि आपने सारे के सारे टोपोलॉजी पढ़े हैं और आपको पता है कि सेंट्रल हब के साथ जो कनेक्टेड होते हैं क्लाइंट्स वो किस में होते हैं, स्टार में ही होती हैं। अच्छा स्टार के अंदर होता क्या है टोपोलॉजी के अंदर, एक सेंट्रल हब होता है जिसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कह देते हैं सर्वर, इसको हम कह देते हैं सर्वर। उसके साथ जो है ना मल्टीपल जो क्लाइंट्स है वो जुड़ी होती हैं। तो जो सेंट्रल हब रखता कौन है टोपोलॉजीज के अंदर, सेंट्रल हब कौन रखता है, वो आपको पता है कि सेंट्रल हब जो है टोपोलॉजीज के अंदर वो हमारे पास स्टार रखता है। डायरेक्टली याद रखें वही इसने पूछा हुआ था। तो इसका राइट आंसर हमारे पास स्टार होगा जो कि 40 में मौजूद, तो 40 इसका राइट आंसर है। अच्छा बेटा नेक्स्ट एमसीक्यू पर हम मूव करते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू में बेटा देखते हैं वो हमारे पास क्या कहता है। नेक्स्ट एमसीक्यू में कह रहा है कि विच लॉजिक गेट गिव्स एन आउटपुट ऑफ अ 1 when at least one output is one। कौन सा ऐसा गेट है, अच्छा यहाँ पे गेट बात कर रहा है वो, या तो वो एंड गेट की बात कर रहा है, या तो हमारे पास वो और गेट की बात कर रहा है, या तो हमारे पास वो नोट गेट की बात कर रहा है। अब मैं गेट की बात कर रहा हूँ। वो कहता है कि कौन सा ऐसा गेट है कि जिसमें आउटपुट वन तभी होगी कि जब एक आउटपुट जो है एटलीस्ट वन होगी। मतलब इसका क्या है, मैं आपको समझाता हूँ। आपने अगर और गेट की मैं बात करूँ ना, और गेट में बड़ा क्या होता है कि दो हमारे पास जो है कंडीशंस होती हैं, दो कंडीशंस होती हैं और फाइनल रिजल्ट बताना होता है। लाइक कंडीशन वन ये है, कंडीशन टू ये है, और एक यहाँ पे फाइनल रिजल्ट आपने बताना है। ठीक है, अगर दोनों कंडीशन में से और के अंदर अगर दोनों कंडीशन में से एक भी कंडीशन अगर बेटा ट्रू हो जाती है ना, तो ओवरऑल जो रिजल्ट है वो आपका ट्रू निकलता है। इसी तरह अगर मैं बात करता हूँ एंड गेट की, एंड गेट में अगर दो कंडीशंस होती है और एक हमने फाइनल रिजल्ट बताना होता है, ऐसे ही है ना, फाइनल रिजल्ट बताना होता है। अब एंड गेट में क्या होता है कि अगर दोनों कंडीशन में से एक भी कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो इसका फाइनल जो रिजल्ट है वो हमारे पास फॉल्स निकलता है। ठीक है, अब हमारे पास जो है एंड गेट में कब ट्रू रिजल्ट निकलेगा, जब दोनों कंडीशन ट्रू होगी। और गेट में जो है कब ट्रू रिजल्ट निकलेगा, जब एक भी कंडीशन जो है वो ट्रू हो जाए या दोनों कंडीशन ट्रू हो जाए। अब यहाँ पे बीच में होता क्या, और के अंदर लगा होता है प्लस का साइन। ठीक है, और का प्लस के अंदर होता है प्लस का साइन, और एंड के अंदर होता है हमारे पास मल्टीप्लाई का साइन। और ट्रू को हम जो है ना, हम जो है वन से कंसीडर करते हैं और फॉल्स को हम जीरो से कंसीडर करते हैं। अब यहाँ पर देखा जाए कि हमारे पास जो एंड गेट है बेटा, एंड गेट में ये होता है कि अगर दोनों कंडीशन में से एक भी कंडीशन अगर फॉल्स हो जाती है तो आपका रिजल्ट जो है वो फॉल्स निकलता है। शर्त क्या है आपका आउटपुट का आपका रिजल्ट निकलने का, ट्रू रिजल्ट निकलने की शर्त क्या ऐड किया था, शर्त यह है कि दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। ठीक है, और के अंदर क्या शर्त है कि ए भी अगर कंडीशन ट्रू हो जाए तो हमारा जो रिजल्ट है वो आपका ट्रू निकल जाता है। अब यहाँ पर देखा जाए लेट्स सपोज कि एंड गेट है, एंड गेट में कंडीशन वन है जो कि फॉल्स है और कंडीशन टू है जो कि हमारे पास ट्रू है। अब फॉल्स को हम किससे कंसीडर करते हैं, जीरो से, और ट्रू को हम वन से कंसीडर करते हैं। ऐसे ही है ना, तो जीरो को हम जरूर देंगे वन के साथ तो इसका रिजल्ट क्या निकलेगा, जीरो निकलेगा, फॉल्स। अगर आप इस तरह से भी इसको देख सकते हैं लॉजिकली भी, और इस तरह आप कैलकुलेशन बेस में भी इसको देख सकते हैं। अब मैं आपको फाइनल रिजल्ट बताता हूँ। अब यहाँ पे जो एमसीक्यू है पहले उसको भी हम देख लेते हैं। वो कहता है विच लॉजिक गेट गिव्स एन आउटपुट ऑफ वन व्हेन एट लीस्ट वन इनपुट इज वन। यानी कि पहली जो इनपुट है, ये जो कंडीशन है उसको इनपुट कहेंगे, पहली जो इनपुट है वो वन होगी या एटलीस्ट वन इनपुट हमारे पास वन होगी, मतलब एटलीस्ट वन जो इनपुट है वो ट्रू होगी। तो अब किस में ये बेटा ये ऑप्शन किस में जा रहा है, और के अंदर जा रहा है, क्योंकि और के अंदर ये तो यही होता है ना कि अगर एक भी कंडीशन है इसकी ट्रू हो जाती है या एक भी कंडीशन है इसकी जो है हमारे पास ट्रू हो जाती है, एक भी इनपुट ट्रू हो जाती है, एक भी इनपुट वन हो जाती है, उसका इसका फाइनल जो रिजल्ट है वो हमारे पास ट्रू निकलता है। अब बेटा ये क्लियर हो गया फुल एंड। मैं आपको फाइनल जो है लास्ट में दोबारा से एंड और
और का कंसेप्ट दोबारा बताता हूँ। एंड का कंसेप्ट क्या है बेटा, एंड में ये होता है कि अगर हमारे पास दो इनपुट दी हुई है या दो कंडीशन दी हुई है, आपने फाइनल रिजल्ट बताना है। एंड में केस में ये है कि हमारे पास जो है दोनों इनपुट में से दोनों की दोनों अगर इनपुट ट्रू होंगी तो फिर फाइनल रिजल्ट ट्रू निकलेगा। अगर दोनों इनपुट में से एक भी आपकी इनपुट फॉल्स हो जाएगी ना, तो आपका रिजल्ट फॉल्स निकलता है। और के अंदर ये सीन नहीं है। और के अंदर ये सीन है कि पहली बात तो ये है कि दोनों अगर इनपुट ट्रू होंगी, फाइनल रिजल्ट ट्रू निकलेगा। लेकिन और के अंदर ये है कि अगर दोनों इनपुट में से एक भी इनपुट अगर फॉल्स हो जाती है, या इस तरह से मैं कहूँ एक भी कंडीशन अगर फॉल्स हो जाती है तो फिर भी, और दूसरी कंडीशन ट्रू होती है, तो फिर भी इसका जो रिजल्ट है बेटा वो ट्रू निकलेगा। ठीक है, अब मैं आपको कंप्लीट बताता हूँ एंड और लिखते कैसे हैं। ये बेटा इंडो देखे केयरफुली, यहाँ पर बेटा केयरफुली देखे। यहाँ पर ना अगर देखते हैं ना, तो एंड के अंदर क्या है कि जीरो जीरो, अगर दोनों इनपुट जीरो ही है तो रिजल्ट है जीरो। अगर दोनों इनपुट हमारे पास वन हुई तो रिजल्ट आपका वन आएगा। अगर दोनों इनपुट में से एंड के अंदर, क्योंकि मल्टीप्लाई का केस होता है ना, यहाँ पे एंड के अंदर मल्टीप्लाई का केस होता है, इस वजह से ना बेटा, अगर दोनों इनपुट में एक भी आपका जो है ना इनपुट अगर आपकी जो है वन आ जाती है और दूसरी जीरो हो जाती है, अगर एक भी इनपुट जीरो हो जाती है तो फाइनल जो रिजल्ट है वो आपका जीरो बनता है। इसी तरह बेटा नीचे भी ऐसे ही है कि वन जीरो जा जीरो और जीरो जा जीरो। उसके बाद और में क्या है, और में क्या है, दोनों इनपुट अगर वन होगी तो फाइनल रिजल्ट आपका वन आएगा। दोनों इनपुट अगर जीरो होगी फाइनल रिजल्ट जीरो आएगा। और के अंदर कई केस होता है कि अगर दोनों इनपुट में से एक भी अगर इनपुट जीरो आ जाएगी और जो एक भी इनपुट वन होगी ना, तो फाइनल रिजल्ट आपका वन बनेगा, क्योंकि इसमें प्लस का केस होता है। ठीक है बेटा, तो जीरो वन सा जीरो हो गया, वन हो गया, और वन जीरो सा वन हो गया। उसके बाद नोट क्या होता है, ये वैल्यू को रिवर्स कर देता है। अगर आपका जो इनपुट है वो वन है तो आपका रिजल्ट जीरो आएगा, तो ये वैल्यू को रिवर्स कर देता है। ठीक है, और अगर जीरो है आपकी इनपुट तो ये वन हो जाती है। अब यहाँ पर उसने पूछा ये था कि विच लॉजिक गेट गिव्स एन आउटपुट ऑफ वन व्हेन एट लीस्ट वन इनपुट इज वन। अब देखा जाए उसने ये कहा था कि आपका कौन सा ऐसा लॉजिक गेट है एंड और नॉट में से, जिसमें हमारे पास आउटपुट वन तब आएगी जब उसमें से एक भी इनपुट वन होगी। तो आपको पता है कि और के अंदर ये है कि एक भी इनपुट अगर वन होती है ना, तो आपको जो है आउटपुट वन आ जाता है, चाहे वो दूसरी जो आपकी इनपुट है वो जीरो ही क्यों ना हो। यहाँ पे फुलफिल हो रही है तो उसका जो राइट आंसर है वो और है, जो कि बीटा वन, तो उसका बीटा का राइट आंसर है। नेक्स्ट बेटा हमारे पास सैमसंग को आ रहा है जिसमें वो कहता है व्हाट इज सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब वो अल्फा में कहता है वर्ड प्रोसेसिंग एक सिस्टम सॉफ्टवेयर तो नहीं ना। उसके बाद बीटा में कहता है प्रोग्राम लैंग्वेज, ये भी सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है। चार्ली में कहता है ग्राफिक्स, ये भी सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है। और डेल्टा में कहता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को कंट्रोल करता है आपके पीसी के अंदर। ऑपरेटिंग सिस्टम एक आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर है, सो डेल्टा इज द राइट आंसर है। नेक्स्ट बेटा एमसी के ऊपर हम मूव कर जाते हैं। नेक्स्ट बेटा हमारे पास एमसी को आ रहा है, उसको हम देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। अब चार ऑप्शन में बताएं कि कौन सा ऐसा स्ट्रॉन्ग पासवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स है कि नहीं है। अब चार ऑप्शन में बेटा मुझे बताएं ना, चैट बॉक्स में बेटा मुझे कमेंट करें और बताएं कि साउथ एंड सिंपल का राइट आंसर क्या होगा, अल्फा बीटा चार्ली और डेल्टा में से। अल्फा में कहता है इंक्लूड स्पेशल कैरेक्टर्स, उसने कहा नोट, आपका जो है नोट की बात कर रहा है कि आपका कौन सा ऐसा चार ऑप्शन में जो है वो जो कि कंसीडर नहीं होगा स्ट्रॉन्ग पासवर्ड के तौर पर। ऐसे में कहता है इंक्लूड स्पेशल कैरेक्टर्स, ये तो आपके स्ट्रॉन्ग पासवर्ड के लिए कंसीडर किया जाता है। बीटा में कहता है कंटेन्स डिक्शनरी वर्ड्स, ठीक है हम नेक्स्ट देखते हैं। चार्ली में कहता है इज एट लीस्ट 8 कैरेक्टर्स लॉन्ग, ठीक है। उसके बाद डेल्टा में कहता है इंक्लूड नंबर्स। डेल्टा में बेटा वो कहता है इंक्लूड नंबर्स। अच्छा, इंक्लूड नंबर्स जो होते हैं वो भी स्ट्रॉन्ग पासवर्ड के अंदर आते हैं। और जो आपके चार्ली में कहता है इट इज एट लीस्ट 8 कैरेक्टर्स लॉन्ग। अच्छा, 8 कैरेक्टर हो या 8 से ज्यादा कैरेक्टर हो तो ये भी आपका स्ट्रॉन्ग पासवर्ड में आएगा। अच्छा बेटा बताए ना, कमेंट सेक्शन में बता देगा राइट आंसर। बीटा बीटा में कहता है कंटेन डिक्शनरी वर्ड्स, जो आपके डिक्शनरी वर्ड्स है ना, वो आपके जो है ना स्ट्रॉन्ग पासवर्ड के लिए बेस्ट नहीं होती हैं। लाइक कि आप डिक्शनरी वर्ड रख लेती हैं, अपना नाम रख लेते हैं, किसी दूसरे पर्सन का नाम रख लेते हैं, अपने फ्रेंड का रख लेते हैं, अपने टीचर्स का, कुछ भी आप रख सकते हैं। डिक्शनरी कोई भी वर्ड हो, जैसे कि मैं बात कर देता हूँ बिकॉज, ये आपका आ जाता है।
इसके अलावा आपका बिकॉज आ सकता है, ट्रू आ सकता है। तो ये बेटा आपके ना की डिक्शनरी के अंदर आएंगे। तो ऐसे बेटा जो आपके पासवर्ड होते हैं वो डिटेक्ट होना आसान होते हैं, ये स्ट्रॉन्ग पासवर्ड की कैरेक्टरिस्टिक्स में नहीं आपके फॉल करते। इसलिए बेटा राइट आंसर आपका बनेगा बीटा। बीटा राइट आंसर। बेटा नेक्स्ट आंसर कॉल जिसमें वो कहता है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यू आर एल। यू आर एल की क्या फुल फॉर्म होगी? आपकी यू आर एल की फुल फॉर्म होती है यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर, ठीक है, या आपकी जो होती है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। दोनों ही बेस्ट है, ठीक है। तो अल्फा इज द राइट आंसर है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर जो कि मौजूद है। नेक्स्ट बेटा टाइम्स होगा जिसमें वो कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑपोजिट डिवाइस। पता है बेटा, चार ऑप्शन में बताइए ना बेटा कमेंट सेक्शन में। नो इसको का राइट आंसर क्या बनेगा? कौन सी ऐसी मेरे पास डिवाइस है जो कि आउटपुट नहीं हो देती है, आउटपुट डिवाइस नहीं है, ठीक है, बताएं बेटा। ऐसा में कहता है प्रिंटर। तो प्रिंटर मेरे पास जो है एक आउटपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है। बीटा में कहता है वीडियो, वीडियो भी बेटा आपकी आउटपुट डिवाइस होती है। और डेल्टा में कहता है प्लॉटर, तो प्लॉटर भी बेटा आपकी आउटपुट डिवाइस होती है। चार्ली में कहता है स्कैनर, तो स्कैनर पहले क्या करता है? स्कैन करता है आपके पूरे पेज को और देन आपको रिजल्ट देता है। तो स्कैनर आपका इनपुट डिवाइस होता है, ठीक है, इनपुट डिवाइस होता है, ठीक है, स्कैनिंग में आ जाता है। इसके लिए बेटा ये इनपुट डिवाइस होगा। लाइक वाइस आपका लेजर प्रिंटर भी स्कैन करता है, उसको लेजर मारता है, फिर उसके बाद आपको जो है फाइनल आपका प्रिंट निकाल के देता है, तो वो बेटा इनपुट में आता है, ठीक है। यानी कि स्कैनर जो है वो स्कैन करेगा पहले, तो ये आपके इनपुट के अंदर आएगा, आउटर के आउटपुट के अंदर नहीं आता, ठीक है, ये आउटपुट डिवाइस के अंदर नहीं आता। चले उसके बाद बेटा नेक्स्ट जिसको हमारे पास है, जिसको हम देखते हैं, वो कहता है कि विच टू डिजिट्स कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड। कौन से ऐसे दो डिजिट हैं जिसको कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है? जीरो और वन। क्योंकि क्यों अंडरस्टैंड करता है जीरो और वन? हमारा जो है ना कंप्यूटर जो है वो क्यों जीरो और वन को अंडरस्टैंड करता है? पहली बात याद रखिए, जो कंप्यूटर हमारा है वो हमारे पास जो है लो लेवल लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करता है। लो लेवल लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करता है जो कि हमारे पास होती है बाइनरी फॉर्म में। बाइनरी फॉर्म में किस फॉर्म में? बाइनरी फॉर्म में, जो कि होती है बाइनरी फॉर्म में जीरोस और वंस की फॉर्म में होती है। ये बेटा टैक्टिक याद रखे, जीरोस और वंस की फॉर्म में होती है। तो वो जो हमारा जो कंप्यूटर है वो किस जो है हमारे पास है डिजिट्स को अंडरस्टैंड करता है, वो जीरो और वन की फॉर्म में को अंडरस्टैंड करता है आपके जो है डिजीज को। मतलब क्या है कि आप कुछ भी लिखते हैं ना हाई लेवल लैंग्वेज में, आप लिखते हैं, आप लाइक वैसे लिखते हैं द, आपने लिखा हाई लेवल लैंग्वेज में, कंप्यूटर को कन्वर्ट करेगा अपनी लैंग्वेज में किस फॉर्म में? जीरो वन, इस तरह करके जीरो वन के फॉर्म में। तो बेटा इस तरह अंडरस्टैंड करेगा, फिर ना उसको आपको कैलकुलेट करके फाइनल सेट देगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका राइट आंसर क्या बना? जीरो एंड वन, क्योंकि हमारे पास अल्फा में मौजूद है, सो अल्फा इज द राइट आंसर है। ये आपने डायरेक्टली याद रखना है, कंप्यूटर हमारे पास जो है लो लेवल लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करता है जो कि होती है मेमोरी फॉर्म में, और जो कि होती है हमारे पास जीरोस और वंस की फॉर्म में। अच्छा बेटा नेक्स्ट हमसे को आज जिसको हम देख लेते हैं। बेटा ये जितने भी कंसेप्ट है मैंने आपको बताया, रजिस्टर ले उसका सेकंड हिस्सा बना लें, ठीक है, उसमें कंसेप्ट लिखते जाएं। और अगर कोई एमसीक्यू इंपॉर्टेंट है, जैसे बाइनरी फॉर्म का इंपॉर्टेंट था एमसीक्यू, हाई लेवल लैंग्वेज का मैंने आपको बताया, जो हम लिखते हैं वो हाई लेवल लैंग्वेज होती है, जो कंप्यूटर अंडरस्टैंड है वो लो लेवल लैंग्वेज होती है, वो जीरो के फॉर्म में होती है। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट भी है, आप लिख सकते हैं इसको, एमसीक्यू को भी और कंसेप्ट को भी। इसी तरह बेटा आप अपने खुद याद रखना है मैंने कौन सा मुझे जो है कंसेप्ट इंपॉर्टेंट लग रहा है वो कौन सा मैंने को सब लिखना है, और कौन सा एमसीक्यू जो इंपॉर्टेंट मुझे लग रहा है वो मैंने लिखना है, मैं ऐसा सा हाईलाइट कर दूंगा। अच्छा उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यू है जिसमें वो कहता है कि विच ब्रांच ऑफ एआई फोकसेस ऑन टीचिंग मशीन्स टू लर्न फ्रॉम डेटा। डायरेक्टली याद रखना है इसको, मशीन लैंग्वेज, जो आपकी मशीन लैंग्वेज है ना वो फोकस करती है। ये एआई हमारे पास जो है ऐसा जो कि फोकस करता है टीचिंग मशीन्स के अंदर, ठीक है, मशीन लर्निंग, ठीक है। तो इसका राइट आंसर का बीटा होगा, रोबोटिक्स नहीं होता, इसके अलावा क्लाउड कंप्यूटिंग भी नहीं होता, साइबर सिक्योरिटी भी नहीं होता। नेक्स्ट एमसी को बेटा है जिसमें वो कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ मेलवेयर दैट डिस्कसेस इटसेल्फ एज लेजिटिमेट सॉफ्टवेयर। अच्छा इसको समझे एमसी को, वो कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ मेलवेयर दैट डिस्कसेस इटसेल्फ एज लेजिटिमेट सॉफ्टवेयर। कौन सा ऐसा सॉफ्टवेयर है, कौन सा ऐसा हमारे पास जो है वायरस है जो कि हमारे पास जो है ऐसा मेलवेयर को
डिस्कस करेगा लेजिटिमेट सॉफ्टवेयर के लिए। मतलब क्या है इसका मतलब, ये होता है कि आपकी एप्लीकेशन कोई ऐसी इंस्टॉल हो जाती है आपके पीसी के अंदर जो के वायरस को ऑक्यूपाई कर रही होती है, वायरस को उसने कंटेन किया होता है। फिर वो क्या करती है कि आपके पीसी में आकर तबाही मचाती है और आपकी एप्लीकेशन को डिलीट करती है। आपने अक्सर देखा होगा, कोई आप एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं या कुछ भी इंस्टॉल करते हैं नेटवर्क के थ्रू ना, तो आप साथ कोई एक फर्दर एक्स्ट्रा एप्लीकेशन इंस्टॉल हो जाती है, धोखे से वो इंस्टॉल होती है। लेकिन यह है कि वो आपके बाहर तो वही में जाती है इंस्टॉल होने के अपने पीसी के अंदर। तो बेटा ऐसा वायरस होता है, वो हमारे पास कौन सा होता है, वो आपका ट्रोजन वायरस होता है, जो कि अल्फा में मौजूद है। सो अल्फा इज राइट आंसर है, ठीक है, जो कि मेलवेयर है डिस्कस करेगा इट्स अ लेजिटिमेट सॉफ्टवेयर के थ्रू, ठीक है। तो अल्फा इज राइट आंसर। नेक्स्ट एमसीक्यू बेटा आ रहा है, जिसको हम फिर देख लेते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू में वो हमारे पास क्या कहते हैं, वो कहता है कि What is the function of save as in Microsoft Office? कि save as का जो फंक्शन है Microsoft Office के अंदर क्या होता है, आपको पता है कि जब आप save as करती है MS Word के अंदर, MS Excel के अंदर, पावर पॉइंट के अंदर, या Microsoft Office के जितने भी आपके जो टूल्स है उसके अंदर, या जितने भी सॉफ्टवेयर है उनके अंदर, जब save as करते हैं तो आपसे पूछता क्या है। पहले तो वो पूछेगा अपने फाइल का नेम क्या रखना है, फिर वो आपसे डायरेक्शन पूछेगा, लोकेशन, लोकेशन की डायरेक्शन पूछेगा, किस लोकेशन में, लोकल जो सी के अंदर आपने जो है फाइल को अपनी जो है आपने उस लोकेशन में सेट करना है, आपने लोकल प्लेस डी में करना है, कहाँ पे करना है। तो वो बेटा आपका किस ऑप्शन में आपको नजर आ रहा है, चाले में। इट आस्क्स द फाइल नेम एंड स्टोर्स डाटा इन द डिजायर्ड लोकेशन। सो चार्ली इज द राइट आंसर है। चलिए बेटा नेक्स्ट हमसे को हमारे पास है, उसको हम देख लेते हैं। नेक्स्ट बेटा हमारे पास सैमसंग को है, जिसमें वो कहता है कि द डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ द बाइनरी नंबर 1010 ब्रैकेट के इनसाइड यहाँ पर देखा जाए 2 लिखा हुआ है, ठीक है। अब बेटा इसका हम डेसिमल को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं ये आपको बताना चाहिए। डेसिमल को कैसे बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं, जब डेसिमल को बाइनरी में बेटा कन्वर्ट करना है ना आपने, तो आपने इस तरह से करना है। क्या करेंगे, जो गिवन आपका जो है नंबर होगा, आपने ये जो नीचे लिखा हुआ ना, ये जो आपका नंबर लिखा हुआ है 2 लिखा हुआ है, यहाँ पे आपका 8 भी लिखा होगा, 16 भी लिखा होगा। अभी आप उसको छोड़ें, आप यहाँ पे जो इनसाइड ब्रैकेट के अंदर जो नंबर लिखा है उसको देखें। जब डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्ट करना है, मैं उसका बेटा मेथड बता रहा हूँ, आपने कैसे उसको हल करना है। ये 4 नंबर देखे, इसको आपने क्या करना है, सेपरेट लिख ले। मतलब क्या है, किस तरह से सेपरेट लिखें, हर नंबर के साथ हर नंबर को आप मल्टीप्लाई करते हैं 2 के साथ। 1 को मैंने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया 2 के साथ, फिर मैंने प्लस कर दिया, प्लस कर दिया, फिर मैंने 0 को मल्टीप्लाई कर दिया 2 के साथ, फिर मैंने प्लस कर दिया, फिर मैंने जो है क्या किया, फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने 1 को मल्टीप्लाई कर दिया 2 के साथ, फिर मैंने प्लस कर दिया, फिर मैंने 0 को मल्टीप्लाई कर दिया 2 के साथ। मतलब हर नंबर को मैंने क्या किया, हर नंबर को मैंने 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। फिर लास्ट से आपने ना नंबर स्टार्ट करनी है 0 से, 0 1 2 3। आपने क्या करना है, 2 के ऊपर से लास्ट से अपनी नंबरिंग स्टार्ट करनी है, वो भी 0 से स्टार्ट करनी है। तो ये पैटर्न होता है, ये वे होता है डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्ट करने का। आपने क्या करना होता है कि पहले तो हर नंबर को आपने 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देना होता है, प्लस का साइन डालना होता है अपने उस बीच में, दरमियान में, बिटवीन बिटवीन। उसके बाद बेटा आपने लास्ट से नंबरिंग स्टार्ट करनी होती है 0 1 2 3, ठीक है, आपको उसमें आगे लेके जानी होती है। अच्छा, उसके अब इसको कंप्लीट हम आप सोल्व करेंगे। एक चीज याद रखना बेटा, ये जो आपका पावर का साइन डला हुआ है ना ऊपर, ये सिर्फ और सिर्फ 2 के साथ डला हुआ है, ये 1 के साथ नहीं है। 1 सेपरेट है, 1 क्या है, सेपरेट है। ये जो पावर का साइन है ये सिर्फ और सिर्फ 2 के साथ है। आपने एज अ होल इसको कंसीडर नहीं करना, अगर एज अ होल आप कंसीडर करेंगे ना इसको, प्रॉब्लम होगा, आपका आंसर राइट आंसर नहीं आएगा। अब इसको हम हल करते हैं। डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्ट करने का पैटर्न क्या है कि हर नंबर को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, और उनकी जो पावर है वो अपने लास्ट से लेकर स्टार्ट लेके जानी होती है, और 0 से स्टार्ट करनी होती है। अब उसको हम कंप्लीट सॉल्व करते हैं। हमने 1 को एज इट इज लिख दिया, और 2 को हमने मल्टीप्लाई किया 3 टाइम, तो हमारे पास 8 रिजल्ट बना। उसके बाद प्लस किया, फिर 0 को हमने एज इट इज लिख दिया, फिर 2 को हमने 2 बार मल्टीप्लाई कर लिया, तो हमारे पास 4 आंसर बना। उसके बाद प्लस एज इट इज लिख दिया, 1 एज इट इज आ गया। उसके बाद हमने 2 1
टू होता है, तो हमारे पास यानी कि टू हमारे पास अकेला ही आ गया, तो टू यहाँ पर आ गया। उसके बाद प्लस का साइन आके जीरो एग्जिटिस आ गया। और आपको पता है कि टू की पावर जो जीरो है ना, वो हमारे पास क्या बनती है? अगर होता है कि अगर कोई भी आपका एक नंबर हो की पावर जीरो, लाइक आपका नंबर 10 है, 10 टू पावर जीरो है, तो उसका जो आंसर बनेगा वो वन बनता है, ठीक है। अगर लाइक वाइज यहाँ पे देखा जाए, कोई भी एक नंबर है उसकी पावर अगर जीरो हो ना, तो उसका जो राइट आपका आंसर बनता है वो आपका वन बनता है, ठीक है। आपने याद रखना डायरेक्टली। अब इसको सोल्व करते हैं। वन जरा एट, आठ आंसर आ गया। उसके बाद बेटा जीरो प्लस जीरो जरा फोर, तो आपका जीरो आंसर बन गया। फिर प्लस का साइन डाला, फिर वन जरा टू, तो वो आ गया। फिर प्लस का साइन डाला तो जीरो जरा वन, तो आपका जीरो आंसर आ गया। इसको कंप्लीट हमने जो है हमने सबमिशन की, अगर इसकी हमने जब इसको सबमिट किया, तो 8 + 2 10 आ गया। तो 10 आपका बेटा फाइनल जो रिजल्ट है, 10 आपका फाइनल रिजल्ट है, जो कि बीटा में मौजूद है। सो बीटा इज द राइट आंसर है। अब मैं दोबारा से समझाता हूँ कि डेसिमल को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं। डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करने का पैटर्न ये है कि हर नंबर को आपने टू के साथ मल्टीप्लाई करना है। हर नंबर को टू के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, उसके बाद आपने रेज टू पावर्स डाली है। लास्ट से लेकर स्टार्ट है वो कहाँ से कंटिन्यू करनी है? जीरो से करनी है। ये आपने कर लिया, उसके बाद इसको कंप्लीट जो है आपने सोल्व करना है, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पर सोल्व किया कंप्लीट। और आपको ये पता होना चाहिए कि कोई भी एक नंबर दिया हो, उसके अगर उसकी पावर जीरो होना, तो उसका जो आंसर बनता है वो वन बनता है, ठीक है। मैंने कंप्लीट सोल्व किया। इसका राइट आंसर नंबर जो है वो बीटा में जो है, सो बीटा इज द राइट आंसर। 10 इज द राइट आंसर। चले। अच्छा बेटे, नेक्स्ट सब्जेक्ट हमारे पास सारा उसको हम देख लेते हैं। वो कह रहे हैं WWW स्टैंड्स फॉर, कि WWW स्टैंड्स फॉर क्या होता है? वर्ल्ड वाइड वेब, जो कि 40 में मौजूद है। सो 40 द राइट आंसर है। डायरेक्टली बेटा आपने इसको याद रखना है। नेक्स्ट बेटा हमारे पास MCQ आ रहा है, उसको हम देख लेते हैं। नेक्स्ट MCQ में बेटा हमारे पास वो क्या कहता है? बेटा नेक्स्ट MCQ आसान है। इसका बेटा राइट आंसर आपको मैंने सेक्शन में बताया, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर होगा हमारे पास मोडेम इज़ा। वो कहता है मोडेम हमारे पास क्या है? आप बताएं, मोडेम हमारे पास सेंडिंग डिवाइस है, या रिसीविंग डिवाइस है, या ये कम्युनिकेशन डिवाइस है? याद रहे कि जो मोडेम है ना, वो हमारे पास एक कम्युनिकेशन डिवाइस है, ठीक है ना। ये सेंडिंग ना ये रिसीविंग। काम इसका फीचर है, मोडेम का काम है ये सेंड भी करेगा रिसीव भी करेगा सिग्नल को, ठीक है। लेकिन ये है कि ये कम्युनिकेशन डिवाइस आपने डायरेक्टली, असल जो इसका टारगेट है वो ये होता है, ठीक है। तो आपने याद रखना है मोडेम इज अ कम्युनिकेशन डिवाइस, ठीक है। नेक्स्ट पे टेम्सु को आ रहा है, उसको हम देख लेते हैं। बेटा हमारे पास एमसीक्यू आ रहा है, उसको हम देख लेते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू में हमारे पास वो कहता है कि द एंड गेट प्रोड्यूसेस एन आउटपुट ऑफ वन व्हेन। जो एंड गेट होता है, मैंने को बड़ा डिटेल में पहले बताया कि एंड गेट की आउटपुट तभी आती है कि जब दोनों जो इनपुट है ना हमारे पास, वो आपकी उसका जो रिजल्ट है जो आपका वो हो वन, तो फिर जाके इसका फाइनल जो रिजल्ट बनता है वो आपका वन बनता है, ठीक है। या हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि आपका जो एंड के अंदर दोनों जो इनपुट है या दोनों कंडीशन है, उनका जो आपका जो रिजल्ट है वो आपका होना चाहिए ट्रू। तो फिर जाके फाइनल जो रिजल्ट होगा वो आपका ट्रू होगा। ऑप्शन में देखते हैं। वो कहते हैं एनी वन इनपुट इज वन। नो, ये तो और के केस में आता है, ठीक है। ये तो नहीं होगा, राइट। पीटर में कहता है बोथ इनपुट्स आर वन। ये राइट आंसर है कि दोनों इनपुट हमारे पास वन होने चाहिए, फिर इसका फाइनल जो रिजल्ट है वो आपका वन बनेगा, ठीक है। सो बीटा इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हमसे ऊपर मूव करते हैं। वो कहता है व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम? ऑपरेटिंग सिस्टम का प्राइमरी फंक्शन क्या होता है? आपको खुद पता है कि ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को जो है हैंडल करता है, मैनेज करता है। बीटा में मौजूद है मैनेज हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज, ठीक है। नेक्स्ट बेटा MCQ में वो कहता है कि हमारे पास ना विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू प्ले द गेम स्पीडली। अब बताएं बेटा कि हमारे पास है इसमें से कौन सा ऐसा यूज किया जाता है, हमारे पास ऐसा कौन सा कंपोनेंट यूज किया जाता है कि जिससे हमारे पास जो गेम है वो स्पीडली हम प्ले कर सकते हैं? रैम। रैम भला क्या होती है? आप जितनी ज्यादा रैम डालेंगे ना, जितनी ज्यादा, अच्छा बच्चे कंफ्यूज होंगे, वो कहेंगे जॉयस्टिक, माउस या कीबोर्ड। अच्छा वो ना बेदीवानी में ना बगैर इसके सेंस को देखे वो जॉयस्टिक पर टिक लगा देंगे मोस्टली स्टूडेंट्स। लेकिन नहीं, उससे पूछा ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू प्ले द गेम स्पीडली। कौन सा ऐसा कंपोनेंट भी एक आ गया ना, रैम कंपोनेंट है आपके पीसी का,
क्योंकि रैम आप जितनी ज्यादा बढ़ाएंगे उतनी ज्यादा आपकी गेम जो है वो स्पीडली रन करेगी, तो रैम इसका राइट आंसर है। अच्छा बेटा नेक्स्ट आंसर को अपने वो कहता है कि विच ऑफ दीज इज एन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। अच्छा बताएं चलो में एंटीवायरस सॉफ्टवेयर कौन सा है। ऐसा में कहता है क्रोम, ये तो एंटीवायरस नहीं होता। चार्ली में कहता है एक्सेल, ये भी एंटीवायरस नहीं होता। डेल्टा में कहता है जूम, ये भी आपका जो है एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं होता। एमसीएफई बीटा में मौजूद है, एमसीएफई आपका जो है एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है, ठीक है। इसके अलावा और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर है मार्केट के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट बेटा एमसीक्यू आ रहा है, उसको हम देख लेते हैं। वो कहता है कि चेंजिंग द अपीयरेंस ऑफ अ डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड, यानी कि एक आप डॉक्यूमेंट की अपीयरेंस कर रहे हैं, उसकी में चेंजिंग कर रहे हैं, उसको मॉडिफाई कर रहे हैं, उसको हम क्या कहते हैं, फॉर्मेटिंग। फॉर्मेटिंग क्या होती है, आप डॉक्यूमेंट के अंदर एडिट करें, आप डॉक्यूमेंट के अंदर आप जो है उसको आप सेव करें, उसके जो है आप लिखें, कुछ भी आप सेव करें या कुछ डिलीट करें, ठीक है, या आप कुछ मॉडिफाई करें। तो ये सारे की सारी चेंजिंग जो होती है उसको हम कहते हैं आप फॉर्मेटिंग करना। अब कहता कहा जाता है अक्सर कि आपने एमएस वर्ड के अंदर कुछ भी अगर लिखा तो उसकी फॉर्मेटिंग को कट करें। लाइकवाइज के पूरा एक पेज है ना, तो उस पेज में पूरा उसको जो है ना वो आप जो है यानी कि उसको बोल्ड करें, लाइंस लगाएं उसके चारों कॉर्नर में, ठीक है, उसको बोल्ड करें। फिर उसके बाद कहा जाता है उसकी फॉर्मेटिंग अलाइनमेंट सही करें, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको बेसिकली वो बेसिकली आप जो सेटिंग कर रहे होते हैं वो सारी उसको हम कहेंगे फॉर्मेटिंग, ठीक है। अपीयरेंस जो आप कर रहे होते हैं डॉक्यूमेंट का, तो उसको हम कहते हैं फॉर्मेटिंग, जो कि 40 में 240 का राइट आंसर है। नेक्स्ट एमसीक्यू में कहता है कि इन विच फॉरम डेटा इज स्टोर्ड इन सीडी एंड डीवीडी, ठीक है, कि किस फॉर्म में जो डाटा है वो आपका स्टोर होता है सीडी और डीवीडी के अंदर। जो आपका है ना डाटा, जो कि आपका सीडी और डीवीडी के अंदर स्टोर होता है, बेटा बताएं किस फॉर्म में होता है। क्या वो सिर्फ और सिर्फ एनालॉग के फॉर्म में होता है, क्या वो सिर्फ और सिर्फ डिजिटल के फॉर्म में होता है, या वो दोनों की फॉर्म में होता है, या इन तीन ऑप्शन में से किसी में भी नहीं जो है आपका फॉर्म में डाटा स्टोर होता है। बताएं कमेंट सेक्शन में, बताएं ये इसका राइट आंसर क्या होगा। 20% स्टूडेंट्स बेटा इसमें कंफ्यूज होंगे और वो ना बहुत पे टिक लगा सकते हैं। मैंने अभी आपको समझाया कि कंप्यूटर के अंदर डाटा स्टोर होता है किस फॉर्म में होता है, वो होता है डिजिटल फॉर्म में, जीरोस और वंस की फॉर्म में स्टोर होता है। हम जीरो और वन इसको खाली नहीं कहते, जीरोस और वंस कहेंगे। जीरोस और वंस की फॉर्म में, डिजिटल फॉर्म में जो है ना आपका डाटा स्टोर होता है कंप्यूटर के अंदर। खवाओ पूछे सीडी डीवीडी में किस तरह स्टोर होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका बीटा होगा। सो बीटा इज द राइट आंसर, डायरेक्टली आपने जो है डिजिटल पर टिक लगाना है। चलिए नेक्स्ट बेटा एमसीक्यू आ रहा है, उसको हम देख लेते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू पे बेटा वो कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टोरेज डिवाइस। चारों ऑप्शन में बताएं कौन सी मैप जो स्टोरेज डिवाइस है। टैब, टैब भी एक स्टोरेज डिवाइस है। बीटा में कहता है हार्ड डिस्क, ये भी स्टोरेज डिवाइस है। चार में कहता है फ्लॉपी डिस्क, ये भी आपकी स्टोरेज डिवाइस है। इसका मतलब हुआ कि ऑल ऑफ दीज, ऑल ऑफ द अबव, तीनों के तीनों बेटा आपके जो है वो आपके स्टोरेज डिवाइसेस हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि डेल्टा इज द राइट आंसर। नेक्स्ट एमसीक्यू में कहता है अ डेटा अरेंज्ड इन इंटेलिजिबल फॉर्म इज कॉल्ड, मतलब डाटा आपका इंटेलिजिबल फॉर्म में अरेंज्ड है तो उसको हम क्या कहेंगे, पता है बेटा। डाटा अगर आपका इंटेलिजिबल फॉर्म में अगर आपका अरेंज्ड है तो उसको हम क्या कहेंगे, कमेंट सेक्शन में बताएं बेटा। 24 एमसीक्यू का राइट आंसर क्या होगा। पहले बेटा को समझना होगा कि इंटेलिजिबल का मतलब क्या है। इंटेलिजिबल का मतलब ये है कि आपने डाटा को एक मीनिंगफुल फॉर्म में, मीनिंगफुल का मतलब ये है कि आपको फुल क्लियर हो कि वो बात क्या कर रहा है, ठीक है। उस फॉर्म में आपने डाटा को अरेंज करना है। अब आपको पता है कि अगर इंफॉर्मेशन की मैं बात करूं तो द प्रोसेस्ड फॉर्म ऑफ डाटा इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन। ऐसा डाटा जो कि आपका ऑलरेडी जो है वो प्रोसेस्ड हुआ हो, प्रोसेस्ड होके उससे इंफॉर्मेशन निकली हो। मतलब क्या हुआ कि ऐसा डाटा जो कि आपने पता लगाया वो है क्या, उसमें क्या चीज है और क्या चीज जो है उसमें हमें डिमांड की हुई है। तो आपने ऑलरेडी सारा प्रोसेस कर लिया, तो इंटेलिजेंस में ये तो होता है सारा डाटा पहले ही प्रोसेस्ड होता है और आपको पता लग जाता है कि मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन क्या है, मीनिंगफुल जो रिक्वायर्ड है डिमांड है उसकी क्या है, तो पता लग जाता है आपका इंटेलिजेंस फॉर्म के अंदर। तो इसलिए जो इसका जो फ्रूटफुल और बेस्ट ऑप्शन होगा वो आपका चार्ली होगा। ना आपका प्रोग्राम हो सकता है, ना आपका सॉफ्टवेयर हो सकता है, ना ही आपका अल्फा न्यूमेरिक डेटा हो सकता है। नेक्स्ट एमसीक्यू बेटा वो कहते हैं कि व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ इंक्रिप्शन। इंक्रिप्शन का मेन फंक्शन क्या है, आप बताएं बेटा। इंक्रिप्शन का मेन फंक्शन क्या है, बताएं बेटा इसका राइट आंसर क्या होगा। 25 एमसीक्यू का बेटा कमेंट सेक्शन में बताएं क्या राइट आंसर होगा।
इस एमसीक्यू को बेटा समझने के लिए सबसे पहले आपको इंक्रिप्शन को समझना होगा। इंक्रिप्शन क्या है? इंक्रिप्शन बेटा ये है कि इंक्रिप्शन में ये होता है कि इंक्रिप्ट करना डाटा को इंक्रिप्ट करने का मतलब ये है कि डाटा को सेव करना, डाटा को आपने जो है उसकी प्राइवेसी लेकर आना, डाटा को आपने क्या करना है कि आपने उसको सेव करना है अनऑथराइज पर्सन से, हैकर से। इंक्रिप्शन का मतलब ये होता है। अब चार उसमें देखते हैं ना कौन सा राइट आंसर होगा। ठीक है। अच्छा, एल्फा में कहता है कि इंक्रीज स्पीड, ये तो नहीं हो सकता। बीटा में कहता है प्रीवेंट हैकिंग, ये भी नहीं हो सकता। प्रीवेंट हैकिंग होता है कि हैकिंग से, हैकर से बचाने के लिए हम इंक्रिप्शन को लगाते हैं, लेकिन इंक्रिप्शन का मतलब क्या है? इंक्रिप्शन का मतलब क्या है? वो कहता है चार्ली में कहता है कन्वर्ट डाटा इनटू अनरीडेबल फॉर्मेट, कि डाटा को हमने कन्वर्ट कर देना है अनरीडेबल फॉर्मेट में। अगर रीड ही ना हो पाए, अगर रीड ही नहीं हो पाएगा तो फिर उसका एक्चुअल जो मीनिंग है वो पता ही नहीं लगेगा। आप पासवर्ड लगाते हैं ना, पासवर्ड कोई भी आप लगा, डेट पास कोई भी लगा लेते हैं, स्पेशल कैरेक्टर का यूज करते हैं, आप नंबर्स का यूज करते हैं, अल्फाबेट का यूज करते हैं, नहीं पता लगता पासवर्ड, वो एक अनरीडेबल फॉर्मेट बन जाता है। तो उसको हम कहते हैं इंक्रिप्शन, या इंक्रिप्ट करना, अपने जो है ना पासवर्ड लगा के अपने डेटा को इंक्रिप्ट करना। ठीक है। तो बेटा इसका राइट आंसर क्वेश्चन का ये होगा कन्वर्ट डेटा इनटू अनरीडेबल फॉर्मेट। तो इसका राइट आंसर बेटा 40 है। 25 MCQs का ये बेटा मैंने आपको 25 MCQs करवा दिए लेक्चर 01 के अंदर। ये बेटा आपका जो है ना लेक्चर 01 आज कंप्लीट हो गया। अच्छा बेटा इस इंशाल्लाह लेक्चर आपका 2 भी आएगा, आगे लेक्चर 3 भी आएगा, लेक्चर 4 भी आएगा, लेक्चर 5 भी आएगा, लेक्चर 6 भी आएगा, अप टू सो ऑन। टोटल ये आपके जो लेक्चर हैं, टोटल ये आपके लेक्चर 16 तक जाएंगे। टोटल बेटा 16 तक जाएंगे, अबव भी हो सकते हैं, अबव भी हो सकते हैं। अब बेटा मेरी आपने ना कुछ चीजें हैं, इन पर फॉलो करना है। ट्रैक आपने ना अपना कभी भी तोड़ने नहीं देना। ठीक है, ट्रैक नहीं तोड़ना आपने। भला क्या ये मैं आपको क्या करवा रहा हूँ? मैं आपको करवा रहा हूँ एंटी स्नैट के अंदर जितने भी, एंटी स्नैट के अंदर जितने भी कंप्यूटर साइंस के पास पेपर एमसीक्यूज आए, ये बता बड़े ध्यान से सुने। एंटी स्नैट के अंदर जितने भी कंप्यूटर साइंस के पास पेपर एमसीक्यूज आए, मैंने क्या किया, उनको इकट्ठा किया, उनका सोल्यूशन मैंने करवाया, देखा, खुद देखा, सर्च की, सोल्यूशन वेरीफाई किया। उसके बाद फिर मैंने आपको ये अब मैं करवाने लग गया हूँ। टोटल ये एमसीक्यू है 400, टोटल ये एमसीक्यू है 400। ठीक है। मैंने आपको 25-25 करके करवाने हैं। लेक्चर 01 में मैंने आपको 25 करवा दिए हैं। इसी तरह लेक्चर 02 में मैं 26 से लेकर आपको कहूंगा 50 तक, लेक्चर 02 में। ठीक है। उसके बाद मैं आपको लेक्चर 03 में मैं आपको जो है ना करवाऊंगा 51 से लेकर आपको 75 तक। ठीक इसी तरह लेक्चर 04 में मैं आपको करवाऊंगा आपको जो है ना, आपको 76 से लेकर आपको 100 तक। तो यूं बेटा आपके कम से कम कोई ये 16 लेक्चर बन जाते हैं 400 MCQs तक करवाने के लिए। तो हर लेक्चर में आपको मैं 25 MCQs कहूंगा। अब आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये मैं आपके लिए सीरीज लेकर आया हूँ, प्लेलिस्ट लेकर आया हूँ। पूरी प्लेलिस्ट होगी जिसमें आपको बहुत पे MCQs मिलेंगे एंटीएस नेट के। एक काफी ज्यादा ह्यूज मटेरियल है, और ये आपके जो पास तो एमसीक्यूज है कि रिपीट होते हैं, और ये बहुत ज्यादा रेलिवेंट है। बहुत बेटा एफर्ट करके और बहुत ज्यादा रिसर्च करके ये एमसीक्यूज आपके तैयार किए गए हैं। सुबह से ले लेकर, मतलब सुबह से अभी टेस्ट देकर आते हैं, आकर उनसे एमसीक्यूज लिखवाए जाते हैं। ये वो वाले एमसीक्यूज मैं आपको करवा रहा हूँ। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और रेलिवेंट एमसीक्यूज हैं। अच्छा, अब आपकी बेटा रिस्पॉन्सिबिलिटी, अब बात आती है रिस्पॉन्सिबिलिटी की। आपकी बेटा रिस्पॉन्सिबिलिटी बेटा ये बनती है कि मैंने आपको जैसे बताया, एक रजिस्टर बाय कर ले, एक रजिस्टर बाय कर ले। आप 100 का, 200 का, आपकी मर्जी है, तुम सा मर्जी आप बाय कर ले। ठीक है। लाइक 200 रुपीज का आप बाय कर ले, सिर्फ और सिर्फ एंटी स्नैक कंप्यूटर की प्रिपरेशन के लिए। ठीक है, या 100 का बाय कर ले, ठीक है, जैसे भी मुनासिब लगे। आपने दो हिस्से कर लेने हैं उसके। पहले हिस्से में क्या करें, जो एमसीक्यू आपको लगे कि इम्पोर्टेंट है, जो एमसीक्यू आपको लगे कि इम्पोर्टेंट है, वो आप लिखते जाएं, उसका करेक्ट ऑप्शन लिखते जाएं, नीचे उसका एक्सप्लेनेशन लिखते जाएं। ठीक है। जो एमसीक्यू आपको इम्पोर्टेंट लगे, अदरवाइज ये आपको पीडीएफ दे दी जाएगी। जैसे लेक्चर 1 हो गए 25 से मैंने आपको पढ़ाए, इसकी पीडीएफ आ जाएगी ड्राइव में। लेकिन बेटा उसके लिए जो बैच में बेटा एनरोल्ड है, अब बैच में एनरोल नहीं होगा, आपको कैसे मिलेगी? ठीक है। जो उस बैच में एनरोल है, अलग बेटा फोल्डर बना दिया गया है आपके जो है ना, आपके फोल्डर के अंदर जहाँ पर कंप्यूटर साइंस का सब्जेक्ट का फोल्डर है, वहां पर ही इंटरनेशनल कम्युनिटी पासपोर्ट एमसीक्यूज लेक्चर सीरीज के वाले से
आपको वहाँ पे ये लेक्चर पहले मिल जाएगा, ठीक है, आपको ये कंप्लीट पीडीएफ मिल जाएगी, तो आपने 25 MCQ रिवाइज कर लेने हैं, ठीक है बेटा। आपके बेटा रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, एक रजिस्टर बाय करने के बाद पहले तो ये है कि पहले इसे में वो एमसीक्यू जो इंपॉर्टेंट है वो आप लिखते जाएं, उनका जो एसम्पशन लिखते जाएं, जिनमें आपको डाउट बनता है, जो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, उनको वीडियो पोस्ट करके लिखते जाए। दूसरे हिस्से में क्या करें कि जितने भी बेटा मैं आपको टॉपिक्स बता रहा हूँ ना, टॉपिक्स के कंसेप्ट मैं बता रहा हूँ, बहुत सारे ये तगड़े कंसेप्ट है, बहुत तगड़े कंसेप्ट है बेटा, आपकी सोच है ये बेटा, कंसेप्ट आपने अपने लिखते जाने हैं टॉपिक्स के, ठीक है, टॉपिक्स मेंशन करते जाओ और नीचे कंसेप्ट लिखते जाए, उनको याद रखें, क्योंकि ये सारे कंसेप्ट आपके रिवाइज होते रहने हैं, ठीक है, रिवाइज होते रहने हैं। आपके जो है आप देखेंगे एंटी स्नैक से भी, अब एंटी स्नैक की 400 MCQ अगर आप कर लेंगे, पूरी प्लेस कर लेंगे, पूरी सीरीज कर लेंगे, मैं आपको गारंटी देता हूँ इतने बेटा आप अहल हो जाएंगे। आपको पता है एंटी स्नैक के अंदर आप जो है कॉम साइड के अंदर भी एडमिशन ले सकते हैं, आप फास्ट के क्वालिटी स्नैप के थ्रू आप जो है ना कॉम साइट के अंदर भी एडमिशन ले सकते हैं, आप फास्ट के अंदर भी ले सकते हैं। इसी तरह बेटा आप जो है ना आप I2 के अंदर भी ले सकते हैं। इसके अलावा बेटा मोर देन 30 यूनिवर्सिटीज हैं जिनमें आप एडमिशन ले सकते हैं, प्यास के अंदर भी ले सकते हैं, ठीक है। आप बेटा एंटी स्नैट की पूरी प्लेलिस्ट करने के बाद इस बेटा आप काबिल हो जाएंगे कि आप जो पीयूष कार्टे का टेस्ट है ना बेटा वो भी इजीली कवर कवर कर पाएंगे, क्योंकि वो भी रेलिवेंट होता है एंटी स्नैट के, ठीक है। आप होम साइट का भी कवर अप कर पाएंगे, प्यास का भी कवर अप कर पाएंगे। लेकिन इन तमाम जो यूनिवर्सिटीज बाद मीनिंग है इनकी सीरीज कंप्यूटर साइंस पासवर्ड पेंसिल अलग से आएगी, लेकिन काफी ज्यादा रेलिवेंसी होती है, ठीक है। अब बेटा जो सोर्स, अब बेटा ये मैंने को बता दिया सारा, मैंने लेआउट भी दे दिया। जो सोर्स बेटा हमारा अभी बैच जो है वो 1.0 स्टार्ट है, हमारा जो बैच है बेटा 1.0 स्टार्ट है, जिसमें हम क्या कर रहे हैं बेटा, जिसमें हम जो है ना आपको प्रिपरेशन करवा रहे हैं आपको जो है ई कैट की, और साथ साथ हम जो है ना आपको प्रिपरेशन करवा रहे हैं एनईटी की। जो सोर्स बेटा इस बैच में एनरोल्ड होना चाहते हैं ना बेटा, मैं आपको नंबर दे रहा हूँ, इस दिए गए कॉन्टैक्ट पर कॉन्टैक्ट करके बेटा आप बैच के लिए कंप्लीट डिटेल्स ले सकते हैं। अब ये नंबर आप बेटा लिख लें, नंबर बेटा आप ये लिख लें, नंबर लिखें, ये बेटा आपका नंबर आ गया 0304 0304 0666, हमारे पास 000, तो ये बेटा आपका नंबर है, ये सब लाल है, इनसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं और बैच में बेटा एनरोल हो सकते हैं। इस बैच में आपको कंप्लीट जो है एंटी स्नैट की भी प्रिपरेशन करवा दी जाएगी, उसके साथ साथ आपको एनईटी की राउंड 1 की और ईकैट के राउंड 1 की कंप्लीट प्रिपरेशन करवा दी जाएगी। साथ साथ मल्टीपल यूनिवर्सिटीज आके आती जाएंगी, वन टाइम आपने एनरोल होना है, 7,000 बेटा इसकी फीस है, आपने वन टाइम बेटा एनरोल्ड होना है, और आपको कंप्लीट जो 1 ईयर तक आपको ड्राइव की एक्सेस भी दी जाएगी, और साथ साथ आप लाइव लेक्चर नोट्स की भी एक्सेस लेते जाएंगे, ठीक है बेटा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। वेरी बेस्ट ऑफ लक, अस्सलाम वालेकुम।